हेलो गाइस, आज हम क्यूट एंजल एनिमे के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में सभी लोग हिसुई के वेकेशन होम गए थे और शिंतारो को हिसुई के साथ उसकी मेट्स ने देख लिया था और उसको सुमो रेसलिंग की पनिशमेंट दी थी। अब वो पनिशमेंट झेल कर सोने लगता है, तभी लिली आकर कहती है हम डेविल को समन करने वाले हैं। फिर वो सबको इकट्ठा करती है और तोवा तो अभी भी नींद में ही थी, उसके आंखों पे 3 बजे हुए थे। शिंतारो कहता है ये हम सबके सोने से ज्यादा जरूरी है क्या? लिली कहती है ये इम्पोर्टेंट है, अकल्ट क्लब के कैंप का यही तो रीजन था। शिंतारो कहता है हाँ, पर हम मेंबर नहीं है। न्योल कहती है तुम्हें समन करना आता है? वो कहती है हाँ, मेरे पास बुक है। वो बताती है हिसुई और उसने ट्राई भी किया था पर वो फेल हो गई थी, पर इस बार उसे उम्मीद है उन सबके साथ वो सफल हो जाएगी। फिर वो उन्हें एक मंत्र बताती है, उन्हें अपने दिल से इस मंत्र को 3 बार पढ़ना था और वो पहले ही क्लियर कर देती है। इससे डेविल या फिर कोई स्पिरिट भी आ सकती है, जिसका आने का मन होगा वो आ जाएगी। नियोल कहती है पर ऐसी चीजों में तो हमें किसी की बलि भी देनी होती है ना? लिली कहती है सही कहा, मंत्र पढ़ने से पहले हमें काली मुर्गी की बलि देनी होगी जिसने कभी अंडे ना दिए हो। तोवा कहते हैं ये तो बुरी बात है। लिली कहती है इसीलिए मैंने इस मुर्गी जैसे बिस्कुट को चुना है, तोवा को सुकून मिलता है। और शिंतारो कहता है मैं समझा तुम फेल क्यों हो रही थी। अब वो उस कुकीज को तोड़ती है और सबको मंत्र पढ़ने को कहती है और वहां तूफान आने लगता है। और फिर वहां तोवा की छोटी बहन शियू आती है, पर वो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। सबको बिलीव नहीं हो रहा था वो कामयाब हो गए थे और शियू के विंग देखकर वो समझ गए थे वो एक एंजल थी। नियोल कहती है पर वो कुछ ही सेकंड में गायब क्यों हो गई? लिली कहती है शायद यहाँ एक और एंजल है इसीलिए। तोवा सॉरी कहती है। लिली कहती है जरूरत नहीं है, अब हमें पता तो चला कि ये काम करता है। नियोल कहते हैं चलो दोबारा करे। लिली कहते हैं तो तुम अकल्ट क्लब ज्वाइन कर रही हो? वो कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, चलो हैलोवीन पार्टी करे। और शिंतारो और सुसुमी के लिए ये ऑलरेडी किसी हैलोवीन पार्टी से कम नहीं थी। दूसरी तरफ शियू सोच रही थी क्या मैं सपना देख रही थी? और इधर सब घर में जा रहे थे, पर वो सब इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। इसीलिए न्योल सजेस्ट करती है चलो पटाखे जलाते हैं। तोवा को नहीं पता था ये क्या चीज होती है, वो सब उसे समझाते हैं और शिंतारो कहता है ये अच्छा आइडिया है पर हमारे पास पटाखे नहीं है। तभी हिसुई की मेट्स उन्हें पटाखे देती है, फिर सब पटाखों के मजे लेते हैं। और क्योंकि ये तोवा का फर्स्ट टाइम था तो उसे डर लग रहा था कि वहां धमाका ना हो जाए, इसीलिए शिंतारो उसे खुद जला के दिखाता है और फिर उसके हाथ में थमाता है। तोवा को जलते हुए पटाखे बहुत प्रिटी लग रहे थे, पर एक्चुअल में आग तो कहीं और ही लग रही थी। दोनों को साथ में देखकर सुसुमी जेलस हो रही थी। नियोल उससे कहते चलो साथ में जलाते हैं। वो शिंतारो को बुलाती है और शिंतारो उनसे कहता है क्या तुम हमेशा एक दूसरे को फर्स्ट नाम से ही बुलाते हो? नियोल कहती है हमने कुछ टाइम पहले से ही स्टार्ट किया है, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। सुसुमी कहती है पर तुम उन दोनों को तोवा और लिली कहकर बुलाती हो। नियोल कहती है वो तो मैंने शिंतारो को कॉपी किया है। और वो शिंतारो और सुसुमी को भी एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से ही बुलाने को कहती है। सुसुमी मन में नियोल को थैंक्स कहती है। वो सपने देखने लगी थी कि शिंतारो उसे फर्स्ट नाम से बुलाएगा और वो शर्माते हुए शिंतारो कहती है, पर शिंतारो कहता है मुझे सुसुमी बुलाना ही अच्छा लगता है। और सुसुमी के सपने चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो सब पटाखे जलाकर मजे करते हैं। और सीन समर वेकेशन पे शिफ्ट होता है। शिंतारो तोवा को टोक्यो के स्काई ट्री घुमाने लेकर जाता है। वो कहता है तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। तोवा कहती है हाँ मैं हूँ, पर इसका एक और रीजन है कि आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने वाली हूँ। वो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट टावर देखते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेटरी जाते हैं। तोवा कहती है ये तो शॉपिंग मॉल की तरह है जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे। और शिंतारो को वहाँ पे युकाटा दिखता है, वो तोवा को ट्राई करने को कहता है। तोवा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? शिंतारो शर्माता हुआ कहता है बहुत क्यूट। और जब वो साथ में जा रहे थे तो सभी लोग उन्हें नोटिस कर रहे थे। अब शिंतारो ऑब्जर्वेटरी के टिकट ले रहा था। तोवा कहती है अगर यहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाना चाहती। वो कहती है एक टिकट के पैसे से 15 रेडिश आ जाएगी और 2 से 30। शिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं कमाता किस लिए हूँ। तोवा कहती है क्या इस युकाटा के लिए भी तुमने पैसे दिए थे? उसे ये बात नहीं पता थी क्योंकि जब वो चेंज कर रही थी तब शिंतारो ने पेमेंट किया था। और तोवा युकाटा उतारने लगती है। शिंतारो कहता है मत उतारो, पैसों को भूल जाओ, मैं तुम्हें युकाटा में देखना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ऑब्जर्वेटरी भी जाना चाहता हूँ। तो वो उसे थैंक्स कहती है और आसपास वाले कहते हैं कितने क्यूट कपल है। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और वहां से तोवा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। शिंतारो से अपार्टमेंट दिखाता है। तोवा कहती है वहां जो इंसान बुक पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। शिंतारो कहता है तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज है। और वहां कुछ लड़कियां ऊंचाई से डर रही थी। तोवा शिंतारो से कहती है तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है हम बिल्डिंग के अंदर है, अगर बाहर होते तो मैं डर के मारे मर ही जाता। हम इंसान है ना, हम उड़ नहीं सकते, अगर हम गिरे तो हम मारे जाएंगे। तोवा कहते तुम्हें डरना चाहिए, तुम सेफ नहीं हो। शिंतारो कहता अगर मैं गिरा तो तुम मुझे बचा लोगी ना? वो हाँ कहती है।
शिनतारो कहता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे ऑब्जर्वेटरी लेकर जाता है। वो वहाँ कुछ चीजें देखते हैं और जब वो ड्रिंक्स पी रहे थे तो तोवा नोटिस करती है वहाँ बहुत सारे लोग बैग लेकर घूम रहे थे। वो शिनतारो से पूछती है। शिनतारो कहता है समर ब्रेक चल रहा है ना, तो सब अपनी फैमिली से मिलने घर जा रहे हैं। तोवा कहती है तुम अपनी फैमिली को मिस नहीं करते, तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। शिनतारो कहता है वो विदेश में रहते हैं और वो तोवा से भी सेम क्वेश्चन पूछता है, क्या वो हेवन वालों को मिस नहीं करती, उसे अकेलापन नहीं लगता। तोवा कहते हैं मैं उनसे मिलना तो चाहती हूँ पर मुझे अकेलापन नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिनतारो कहता मुझे भी ऐसा ही फील होता है। तोवा खुश हो जाती है। शिनतारो कहता है तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसे चप्पलों की आदत नहीं है। तोवा कहती है मैं ठीक हूँ, मैं हल्का सा उड़ रही हूँ। फिर शिनतारो उसे लंच के लिए बाहर ले जाता है। वो और भी कई सारी जगह पे घूमते हैं और श्राइन के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी और शिनतारो भी उसे ढूंढ रहा था और फाइनली वो उसे मिल जाती है और वो दोबारा से अलग ना हो जाए इसीलिए वो एक दूसरे के कपड़े को पकड़कर चल रहे थे और ये आइडिया शिनतारो का था। वो सोचता है हम हाथ पकड़ के भी तो चल सकते थे, पर जब भी हम साथ में कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। अब रात में वो घर वापस जा रहे थे तो वह कहती है आज बहुत मजा आया और शिनतारो बाहर से ही डिनर खरीद के जाने की सोचता है। तभी तोवा रुक जाती है। वो कहती है मुझे बहुत मजा आया, अभी मेरा घर जाने का मन नहीं है। शिनतारो कहता है समर ब्रेक अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम और भी बहुत सारी जगह पे जाएंगे। फिर वो उसे जो घर जाकर देने वाला था वो उसे वहीं दे देता है। ये उसने ऑब्जर्वेटरी से खरीदा था क्योंकि तोवा इसे देख रही थी। तोवा कहती मैं भी तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। शिनतारो कहता है जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो। तोवा भागकर जाने लगती है और उसे भी साथ आने को कहती है। अब वो बिल्कुल सुनसान गली में जाते हैं तो वो उसे आंख बंद करने को कहती है और वो उसे पकड़ लेती है। शिनतारो को लग रहा था वो किस करने वाली है। वो कहता है ये बहुत जल्दी हो रहा है। वो आंखें खोलता है और देखता है वो हवा में थे। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है तो वह उसे शांत होने को कहती है। वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम गिरोगे नहीं, ये मेरा पे करने का तरीका है। शिनतारो कहता है तो जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें ऐसी दुनिया दिखी थी। तो वह कहती है जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी पर मुझे चिंता भी थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, और तुम्हारी वजह से मैं कई सारी नई जगह पे जा पाई और सुसुमी, नियो, लिली और हिसुई से मिल पाई। मैं मजे करने के बहुत सारे तरीके जान पाई। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ पर मुझे अभी भी इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। मुझे उम्मीद है हम इसी तरह साथ रहेंगे। शिनतारो कहता है मुझे भी उम्मीद है, चलो अब घर चले। और तोवा उसे गोद में लेकर जा रही थी। शिनतारो को बहुत शर्म आ रही थी। अब अगले दिन शिनतारो जॉब से घर जाते हुए सोच रहा था वो एक नॉर्मल 16 साल का लड़का है, पर अब उसे रियलाइज हुआ उसकी लाइफ नॉर्मल 16 ईयर के लड़के की नहीं है। वो घर पहुंचता है और घर आते ही तोवा खुशी से उसका वेलकम करती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे किसी और एनिमे के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।